बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि म्यू अस्पताल में मरीज इलाज के लिए दरबदर। दुखियारी मां बेटे के इलाज के लिए वजीर आला को देख कर रो पड़ी। वजीर आला के अफसरान को वहाब के फौरी इलाज के लिए मौका पर हदायत। ECG रूम, कार्डियोलॉजी, ICU, फार्मेसी का दौरा किया। अस्पताल के AC बंद, बाथरूम खराब, टूटियां गायब थी। निगरान वजीर आला का चिल्ड्रन ब्लॉक का भी दौरा। वेंटिलेटर होने के बावजूद बच्चों को वेंटिलेटर नहीं लगाया गया। हम दो फेस करेंगे इसके अगले 4 महीने 3 महीने में, जितनी देर में भी ये टाइम लगता है, जितना काम हम कर सके हम ज़रूर करके ख़त्म करेंगे। और कुछ जगहों पे वॉशरूम्स का मसला, कुछ जगहों पे दवाई का मसला है, वो मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब इसको देखेंगे। इसका जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसका नाम अब हम मेयो चिल्ड्रन हॉस्पिटल रख रहे हैं। जनरल अस्पताल में 2 माह से आंखों के ऑपरेशन की सहूलियात बंद है। ऑपरेशन थिएटर को तज़ीन व आराइश के लिए बंद किया गया। मुतबादल इंतज़ाम भी नहीं हुआ, जबकि रोज़ाना दर्जनों मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। अस्पताल में इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस आंखों के ऑपरेशन की सहूलत 2 माह से तातुल से दो चार है। जनरल अस्पताल में 2 माह कबल आए ऑपरेशन थिएटर को तज़य्युन व आराइश के लिए बंद किया गया था, तहा मुतबादिल ऑपरेशन थिएटर का इंतजाम नहीं किया गया। ऑपरेशन थिएटर बंद होने से आंखों के मुख्तलिफ अमराज की सर्जरी के लिए रोजाना दर्जनों मरीज दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मरीजों को आंखों के ऑपरेशन के लिए दीगर अस्पतालों से रुजू करने का मशवरा दिया जा रहा है। जनरल अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से आए ऑपरेशन थिएटर की तज़य्युन व आराइश 2 माह बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकी। सरकारी अस्पतालों के कैमरों से मॉनिटरिंग का फैसला। सूबाई वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि सूबा भर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर खबरदार रहें। वीडियो कैमरों के जरिए कारकर्दगी का 24 घंटे जायजा लिया जाएगा। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीनें 24 घंटे फ़ाल रखने की हदायत। से डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, तमाम जिले और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें 24 घंटे फंक्शनल रखी जाएंगी। शदीद गर्मी में शहरियों की सहूलत के लिए पर्ची काउंटर्स पर ज्यादा अमला तैनात किया जाए। वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने महकमा के सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग यूनिट का दौरा भी किया। जिले और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों के पर्ची काउंटर्स और आउटडोर्स की ऑनलाइन वीडियो इंस्पेक्शन की। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में दौरान ड्यूटी अखबार पढ़ने वाली लेडी डॉक्टर को मरीजों का मुआयना करने की हिदायत की। डॉक्टर जमाल नासिर ने MS मरी अस्पताल से फोन पर बात करके डॉक्टरों को काम पर तवज्जो देने का सर्कुलर भी जारी किया है। उनका कहना था, इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान हुकूमत का IT के शोबे में सरमायाकारी के लिए बड़ा इकदाम। निगरान हुकूमत ने वॉक एंड एरिना शॉप जोहर टाउन को IT विलेज में मुंतकिल करने के लिए PITB को टास्क सौंप दिया। निगरान हुकूमत ने वॉक एंड एरिना शॉप जोहर टाउन को IT विलेज में मुंतकिल करने के लिए PITB को टास्क सौंप दिया है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर PITB बोर्ड ने निगरान हुकूमत को स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के मुतालिक बिजनेस प्लान पेश कर दिया है। LDA ने जोहर टाउन में वॉक एंड एरिना शॉप का मंसूबा बना दिया था। वॉक एंड एरिना शॉप को अब ग्लोबल IT विलेज में तब्दील किया जाएगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और IT विलेज से IT के शोबे को अहमियत दी जाएगी। IT के शोबे में सरमायाकारी और नौजवान को रोजगार मिलेगा। PITB ने निगरान हुकूमत से बिजनेस हब पर हतमी मंजूरी के लिए रजू भी कर लिया है। पेंशन में 5 तनख्वाहों में 30% इजाफा नामंजूर। ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट में कटौती के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। क्लर्क एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाजी मुजाहरा। सरकारी मुलाजमीन ने एपका लाहौर डिवीजन के रहनुमाओं की क़यादत में ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट में कटौती के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर मुतालबात के हक में धरना दिया गया। मरकजी चेयरमैन नजर हुसैन, सदर खालिद जावेद, जफर अली खान, मुख्तार अहमद और मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने कहा, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एक तो जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में मरकज से कम इजाफा किया गया उसके खिलाफ, और जो सबसे बड़ा जुल्म पंजाब गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी ने मुलाजमीन पे किया है, उनकी लीव इनकैशमेंट ख़त्म की है। और उससे बड़ा जुल्म जो बेवा को या कोई हमारा साथी फौत हो जाता है उसकी फैमिली को जो लीव इनकैशमेंट मिलती थी साल की तरह, वो ख़त्म की है। हमारा मुतालबा एक ही है, जो लीव कैशमेंट इसने बंद की हुई है उसका नोटिफिकेशन किया जाए। जो इसे नोटिफिकेशन किया वो वापस ले। सरकारी मुलाजमीन ने पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा मुस्तरद करते हुए कहा, वफाक की तर्ज पर पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ये हमारे मुलाजमीन पे कत्ले आम है। हम इन पर इंशाल्लाह सड़कों पे आएंगे, हम इन मरेंगे और जहाँ इंशाल्लाह अपना इंसाफ लेके रहेंगे। हम पुरजोर अपील करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, जो कवानीन में तरमीम की जा रही है, लीव इनकैशमेंट ख़त्म की जा रही है, उसके कवानीन जो है उनको तब्दील किया जाए। सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक दफातर की तालाबंदी और हफ्तावार एहतजाज की काल देकर धरना आइंदा हफ्ते तक मौखर कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42।
ईद कुर्बान आने में चंद दिन बाकी रह गए। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। किस्म किस्म के खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। कीमतें भी इंतहाई बुलंदी पर हैं। ईद करीब आते ही शहर की मवाशी मंडियां मेले का समा पेश कर रही हैं। लखोडेर मंडी में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जुगनू नामी एक खूबसूरत बैल की कीमत 10 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। बकरों की कीमत भी इंतहाई बुलंदी पर है। बरकी रोड में सजी मंडी में कोई भी बकरा 70,000 से कम नहीं। इसे दूध पिलाते हैं, दही देते हैं, आटा डालते हैं, इसे खल डालते हैं और जो चीजें हैं चारा डालते हैं इसे अच्छे से अच्छा। पाइन एवेन्यू और एलडी एवेन्यू में मौजूदा व्यापारियों का कहना है जानवर को कम कीमत में कैसे फरोख्त करें। बादाम खवाई देने, मक्खन खवाई देने ते आपां देसी खुराक देई दी है, दुध पियाईदा है। मनावा मंडी में पीने का पानी दस्तयाब है और न ही बिजली। व्यापारी सफाई भी न होने पर बरहम है। करना पड़ता है, गर्मी की वजह ना जी गाहक ज़रा कम आ रहा है। यहाँ शाम हो जाती है गाहक बहुत आता है, तो लाइटा की वजह ना कि गाहक फिर जाने के टेंशन पड़ जाता है। लाइटा मिलन हम सानू लाइटा 8 बजे चल दियाँ, 12-1 बजे बंद हो जाती। शहरियों का कहना है इस साल महंगाई की हद ही हो गई। इतना महंगा जानवर कैसे खरीदें। अब की बरस शहरी कुर्बानी करने के लिए भी परेशान है। मंडी में पिछले साल की निस्बत इस साल 60 से 70% महंगा जानवर बेचा जा रहा है। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। फरोख्त के लिए लाए गए सिंधी बकरों की बड़ी तादाद बरकी रोड मवेशी मंडी में मौजूद है। खरीदारों का व्यापारियों की जानिब से बकरे महंगे दामों बेचने का शिकवा। व्यापारियों का बकरे महंगे मिलने, चारा, किरायाजात और दीगर अखराजात बढ़ने का शिकवा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साजिद अली से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, जैसे ही ईद कुर्बान जो है करीब आती जा रही है, मंडियों की रौनकें जो है पहले से बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त सरगिया मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपने मनपसंद जानवर जो उनकी ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है। इस पर जो है जानवरों की ख़रीदारी बड़े पैमाने पर जारी है। मंडी में सहूलियात की बात कर लीजिए तो मेरे साथ यहाँ पर एक मंडी के नुमाइंदे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइए जी, मंडी में क्या क्या सहूलियात दी हैं आपने आने वाले व्यापारियों को, जो आने वाले लोग हैं ख़रीदारों के लिए क्या सहूलियात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मंडी में जो व्यापारी आते हैं दूर दराज के इलाकों से हर साल आते हैं। राजनपुर, सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल, पूरे पंजाब से आते हैं, सिंध से भी आते हैं। और सगिया मंडी पे इस पर अप्रूवल नहीं मिली, जो लीगल होता है अप्रूवल उन्होंने नहीं दी। तो यहाँ पे जितना भी प्राइवेट हमने जैसी ये मंडी लगाई है, हम यहाँ पे व्यापारी जितने हैं, पानी, बिजली, उसके अलावा जानवरों को अल्लाह ना करे कोई मसला है, उसके लिए हमारा मेडिकल एक टीम रेडी है। जो बाहर से आए उनको नहीं पता यहाँ पे यहाँ का क्या यानी कि सिस्टम है क्या नहीं है, ये भाई रोड के ऊपर लगा लेते हैं, बदमाशी करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने तो चलो यहाँ पे रखे हैं नहीं, सारे सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ इनको कर रहे हैं। ये नीचे चले जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, मंडी में सिक्योरिटी वगैरह की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी हद तक मुतमईन करता है। इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनके लिए बिजली का, पानी का बंदोबस्त किया गया और इसके साथ ही साथ व्यापारियों के लिए मेडिकल की सहूलत जो है वो भी फराहम की गई, ताकि जानवर को, किसी भी जानवर को मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर इनकी टीम जो है तैयार होती है। उसके साथ ही साथ तजावुज़ात का सिलसिला जो है वो भी जारी है। सड़क के ऊपर जो है जानवर जो है वो उतारने का सिलसिला जारी है। और मंडी में अगर मंडी की यहाँ की बात कर लीजिए, अभी चूँकि रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, दूसरा पहर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं और अपने मनपसंद जानवरों की खरीदारी ठीक है। साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बरकी रोड पर मवेशी मंडी में हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा, मंडी का माहौल कैसा है? बरकी रोड मवेशी मंडी में पहुंचे हैं और यहाँ पर बड़े खूबसूरत किस्म के जो जानवर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आया के जो जानवर हैं इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि बहुत महंगे हैं और जो ख़रीदार हैं इस बात का शिकवा भी करते दिखाई देते हैं। पहले एक नज़र डालते हैं यहाँ के बकरों की, मेरा कैमरामैन दिखा सके। बड़े खूबसूरत किस्म के यहाँ पर जानवर आए हुए हैं, ये भी पूछेंगे कि कौन सी नस्ल के जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कहाँ से आप आए हैं? मीरपुर खास से। ये कौन सी नस्ल के बकरे हैं आपके पास? ये सिंध की नस्ल है, मीरपुर खास। इनको क्या कहते हैं? इनको बकरे कहते हैं, मीरपुरी बकरे। हाँ, मीरपुर खास, नवाबशाही बकरे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस दफ़ा जो खरीदार हैं बड़ा शिकवा करते दिखाई देते हैं कि बकरे बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। क्या सच में इतने महंगे? पीछे रेट बहुत है भाईजान, पिछली मरतबा इस मरतबा 15,000 का फ़र्क है बकरे का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जो पिछली दफ़ा 70 का लिया था इस दफ़ा 1,20,000 का मिल रहा है। नहीं, 1,20,000 का तो नहीं मिल रहा है, ये तो झूठ है। 15-16,000 का फ़र्क है हर बकरे में। पिछली मरतबा कराया था 12-1300, आज की कराया 26-2700 है। अच्छा, बिल्कुल इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर व्यापारियों को सहूलियात दी जा रही हैं। व्यापारियों को ये कहना है
बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के मीरपुरी नवाब शाह के कह रहे हैं कि बकरे लाए हुए हैं, सिंधी बकरे हैं ये, और काफ़ी बड़ी तादाद में इनके पास बकरे हैं। और कहना ये है कि जी इस दफ़ा जो कॉस्ट है बकरों की वो बहुत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से जो ख़रीदार हैं वो भी शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जो बकरे हैं इस दफ़ा महंगे हैं पिछली दफ़ा की निस्बत। जो ख़रीदार हैं उनका भी ये शिकवा है, जो व्यापारी हैं उनका भी शिकवा है कि जी उनकी लागत जो है वो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आई है, चारा महंगा है, जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जो फेयर वो अदा करके आए हैं। तो यही वजह है कि जो मंडियां हैं वहाँ पर ख़रीदार तो नज़र आते हैं लेकिन जो बिक्री है वो उस तादाद में नहीं है, उस निस्बत से जो बकरे हैं वो सेल नहीं हो रहे। लेकिन कोशिश शहरियों की ये है कि ईद कुर्बान की जो उन्होंने ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है ईद कुर्बान की, अच्छे से अच्छा उनको जानवर मिले, अच्छे दामों में मिले, ताकि अल्लाह ताला की राह में ये। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एंटी करप्शन अफसरान के लिए तारीखी इक़दाम। पंजाब काबीना ने एंटी करप्शन अफसरान के लिए एग्जेक्टिव अलाउंस की मंजूरी दे दी है। एंटी करप्शन अफसरान को सेक्रेटरीट और पुलिस अफसरान के बराबर अलाउंस दिया जाएगा। एंटी करप्शन और दीगर अफसरान की तनख्वाहों में पहले बहुत फ़र्क था। तनख्वाह में फ़र्क की वजह से अफसरान एंटी करप्शन में तायुनाती से घबराते थे। तनख्वाह में फ़र्क ख़त्म होने से अफसरान का एंटी करप्शन में तायुनाती का रुझान बढ़ेगा। डायरेक्टोरेट इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए की चोरी पकड़ ली। निजी कंपनी से 1 अरब 40 करोड़ रुपए की चोरी शुदा टैक्स की रकम वसूल कर ली गई। एक प्राइवेट कंपनी की जानिब से सेल्स टैक्स की मद में अरबों रुपए का फ्रॉड किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने अरबों रुपए के गैर कानूनी क्रेडिट नोट जारी किए हैं। आउटपुट टैक्स कम बनाते हुए अपने जिम्मे सेल्स टैक्स कम जाहिर करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, जिस पर इनलैंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस विंग ने कार्रवाई करते हुए निजी कंपनी का रिकॉर्ड जब्त कर लिया और 1 अरब 40 करोड़ रुपए की चोरी शुदा टैक्स की रकम वसूल की, जबकि डिफॉल्ट सरचार्ज और जुर्माने की मद में 2 करोड़ 60 लाख रुपए भी रिकवर किए गए हैं। सेल्स टैक्स हुकाम की हैरत अंगेज कार्रवाई। फूड कंपनी के 75 लाख रिफंड को 1 रुपये में तब्दील कर दिया गया। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने FBR के बोर्ड को लापता रकम का सुराग लगाने कवानीन में तब्दीली का हुक्म दे दिया। सेल्स टैक्स में बद इंतजामी साबित होने पर मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टैक्स हुकाम की जानिब से फूड कंपनी के 75 लाख रिफंड को 1 रुपया में तब्दील करने की हैरत अंगेज कार्रवाई सामने आई है। फूड कंपनी सिल्वर लेक फूड प्रोडक्ट्स ने 19 करोड़ रुपए के बिजनेस पर FBR से 1 करोड़ 36 लाख रुपए का रिफंड मांगा था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 61 लाख 21 हजार रुपए रिफंड की मद में वापस किए, लेकिन 75 लाख रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड ही गायब कर डाला। FBR ने कंपनी के 18 करोड़ के 7 शिपिंग बिल्स तस्लीम किए, मगर फिर भी सारी रकम वापस करने से कासिर रहा। इसी सिलसिले में चीफ कमिश्नर लाहौर की जानिब से कंपनी के तमाम रिकॉर्ड और 19 करोड़ के बिल्स को भी दुरुस्त तस्लीम किया गया, लेकिन कंपनी को 75 लाख 34 हजार की रिफंडिंग की बजाय सिस्टम पर सिर्फ 1 रुपया वाजिबुल अदा दिखाने पर चीफ कमिश्नर खुद हैरान हुए। सेल्स टैक्स हुकाम की जानिब से इस कार्रवाई को बद इंतजामी करार दिया गया। शहर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों समेत कान्हा फैसल टाउन के रिहायशियों का भी एहतजाज। नारेबाजी, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहर भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के सताए कान्हा फैसल टाउन के रहायशियों ने फेरोजपुर रोड पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फेरोजपुर रोड पर ट्रैफिक रोक दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने लेस्को और सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा, एक ट्रांसफार्मर 6 रोज़ कबल जल गया था, लेकिन ठीक नहीं किया गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत पैसे इकट्ठे करके लेस्को को दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं हुआ। 7 दिन से हमारे फैसल टाउन सोसाइटी की लाइट नहीं आ रही। हम सबसे पहले गए हैं SDO साहब के पास, उसके बाद हम गए हैं एक्सीएन साहब के पास, उसके बाद हम गए हैं चीफ लेस्को के पास, हम यहाँ के जो हमारा सिटिंग MNA है उसके पास गए हैं, यहाँ का जो MP है हम उसके पास गए हैं। 7 दिन से हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, कोई हमारा पुसाने हाल नहीं है। सबके पास एक सादा सा जवाब है कि आपकी प्राइवेट सोसाइटी है। जनाब ये प्राइवेट सोसाइटी है, हमने मान लिया, हमारी क्या गलती है? हमने प्राइवेट सोसाइटी में प्लॉट ले लिया, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या हम यहाँ के टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को? हम जब पाकिस्तान के सारे कवानीन मुझ पर लागू होते हैं तो जो रियासत का फ़र्ज़ है अपनी रियाया को सुकून देना, वो हमें किसने देना है? 7 दिन हो गए हमारी लाइट नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बुजुर्ग, हमारे औरतें सारे भूख प्यास से मर रहे हैं। गर्मी गजब की हो रही है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं।
पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरत करके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ वकास अहमद, सिटी 42। क्रिकेटर नसीम शाह को टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर लिबर्टी चौक में एक्साइज हुक्काम ने रोक लिया। स्टार फास्ट बॉलर ने 1 साल का वाजिबुल अदा टोकन टैक्स मौका पर ही अदा कर दिया। टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह भी टोकन टैक्स नादहिंदा निकले। लिबर्टी चौक में एक्साइज हुकाम ने डिफॉल्टर गाड़ी को रोक लिया। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि गाड़ी नंबर LEA-20-131 नसीम शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी का 1 साल का टोकन टैक्स 13,250 रुपए वाजिबुल अदा था। स्टार क्रिकेटर नसीम शाह ने मौके पर ही टोकन टैक्स अदा कर दिया। नसीम शाह ने एक्साइज स्टाफ के साथ मौके पर तस्वीर भी बनवाई और एक्साइज की टैक्स कलेक्शन काविश को सराहा। आमदन से जायद असासाजात के साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार आज भी नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। नैब ने उस्मान बुज़दार को 11 बजे तलब कर रखा था। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला को आमदन से जायद असासाजात बनाने के केस में तलब किया था। उस्मान बुज़दार को 11 मरतबा नैब में तलब किया गया, मगर वो मुसलसल गैर हाजिर हैं। उस्मान बुज़दार सिर्फ 2 मरतबा नैब लाहौर के सामने पेश हुए। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के खिलाफ आइंदा केस के ट्रायल के हवाले से फैसला सीनियर अफसरान के हुक्म की रोशनी में किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि FIA ने यूनान कश्ती हादसे केस में अब तक 167 लापता नौजवानों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। DNA सैंपल यूनान भिजवाकर लाशों की शिनाख्त को यकीनी बनाया जाएगा। FIA ने यूनान कश्ती हादसा केस में लापता 167 नौजवानों के ख़ानदानों के NDA सैंपल्स DNA सैंपल्स हासिल किए हैं, जबकि सैंपल यूनान भिजवाकर लाशों की शिनाख्त यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी तरफ FIA लाहौर जोन ने अब तक 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए हैं। गुजरात सर्कल ने 7, लाहौर ने 2, गुजरांवाला सर्कल ने 8 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 54 मुकदमात FIA लाहौर में दर्ज हैं। मरियम नवाज से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, रुकन कौमी असम्बली मलिक सुहेल खान और साबिक MPA इख्तियार वली की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ से जाम कमाल, मलिक सुहेल खान और इख्तियार वली ने अलग अलग मुलाकातें की। मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में एहसास महरूमी दूर करने के लिए जामे और ठोस इक़दाम पर कारबंद हैं। मरियम नवाज ने MNA मलिक सुहेल खान से गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल तरीन हालात के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1150 अरब रुपये का तरक्याती बजट दिया। चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग ने साबिक MPA इख्तियार वली से बातचीत में कहा कि पार्टी के नज़रियाती वफादार और मेहनती रहनुमाओं और कारकुनों की कदर करते हैं। आइंदा इंतखाबात में पार्टी के नज़रियाती रहनुमाओं और कारकुनों को टिकट देंगे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग में सेमिनार, गवर्नर पंजाब की खसूसी शिरकत। कहा कि नौजवान मुआशरे में मायूसी और नफरत फैलाने वालों से बचें, हमें हमेशा अच्छाई का बीज बोना चाहिए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन गुलबर्ग में मुआशरे में रवादारी और हम आहंगी का फरोग के अनवान से सेमिनार हुआ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। गवर्नर ने सेमिनार से खिताब में कहा कि किसी भी मुल्क का सबसे अहम असासा हीरे जवाहरात नहीं बल्कि तलबा होते हैं। मुल्क की पहली वीमेन यूनिवर्सिटी मियां नवाज शरीफ ने बनाई थी। किसी भी मुल्क का सबसे अहम जो असासा है, एसेट है, वो उस मुल्क से निकलने वाले डैम, पानी, सोना, चांदी, वसाइल और ज़राए नहीं है। सबसे अहम रिसोर्स किसी भी मुल्क का है ह्यूमन रिसोर्स, व्हिच इज़ यू। सेमिनार में MPA सलमा भट्ट, सैयद अंसर अजहर, जाहिद मियां, प्रिंसिपल निगत नाहिद जफर, मुजम्मल महमूद समेत असातिज़ा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। तालबात ने माशरे में रवादारी और हम आहंगी के फरोग के हवाले से तकरीर भी की। है जज्बे बाहमी से कायम निज़ाम सारे, पोशीदा है ये नुक्ता तारों की जिंदगी में। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज्जत और अजमत अता की है। मुकर्ररीन ने मुआशरे में रवादारी और हम आहंगी के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। शुरा की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस अहम मौजू पर सेमिनार का इकाद करने पर सराहा गया। कैमरामैन खालिद के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर जावेद अकरम ने चिल्ड्रन अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी किया। सूबाई वजीर सेहत जावेद अकरम ने मरीजों की शिकायत सुनी। मजीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, दौरे का अहवाल बताइएगा। जी अगर बात करें तो निगरान सूबाई वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने रात के जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया है और इस चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे के दौरान उन्होंने मुख्य वार्ड का दौरा किया और मरीजों की शिकायत भी सुनी। दौरे के बाद जो है उन्होंने अस्पताल स्टाफ के साथ जो है वो मीटिंग भी
की और उसका मुख्य को जंडास पर जो है वो बात की गई। सिटी 42 से दूसरी गुफ्तगू करते हुए निगरान सूबाई पुलिस ने का कहना था कि अस्पताल में बेड कम है, जबकि एक एक बेड पर जो है वो 5-5 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं और उसके साथ साथ अटेंडेंट भी 2 से ज्यादा होते हैं। पहले तो वो इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अस्पताल के जो वार्ड की एसी है वो भी खराब है, गैस ना होने की वजह से एसी जो है वो काम नहीं कर रहे, तो इनको जो है वो बिजली पर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि गैस और बिजली दोनों पर जो है वो एसी जो है वो काम कर सके। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अस्पताल में जो है वो नर्सिस की कमी है और कल ही जो है वो इश्तिहार देंगे ताकि मजीद नर्सों को जो है वो भर्ती किया जाए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अस्पताल में जो है वो कम से कम 40 गार्ड होने चाहिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बायोमेट्रिक जो है वो अटेंडेंस उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अस्पताल में कम से कम 2 पुलिस एहलकार का जो है वो हमारा होना वहाँ पर जरूरी है ताकि जो है नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। 118वीं नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का लिबर्टी सेंटर का विजिट, CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज ने अफसरान को ब्रीफिंग दी। 118वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान लिबर्टी सेंटर पहुंचे। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रास्ता ऐप, ई-चालानी और रोड सेफ्टी ऐप के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ्द को लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुतअद्दिद इशूज़ पर मुफस्सल आगाही दी गई। CTO ने बताया कि शहर में 74 लाख से ज़ायद गाड़ियों को रवां दवा रखना चैलेंज से कम नहीं। पुलिस सर्विसेज की फ्राहमी, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट अवलीन तरजीहात हैं। वफ्द में खालिद मलिक, डॉक्टर अख्तर अब्बास, फारूक अदील, हुमायूं खान, अमरीन तारड़ और अहमदीन चक्रानी शामिल थे। इंपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी से सैकड़ों कंटेनर पोर्ट्स और रास्तों में फंस गए। सदर पाकिस्तान इंपोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर कहते हैं पोर्ट्स और रास्तों में फंसा सामान रिलीज किया जाए। इंपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी से इंपोर्टर्स परेशानी में मुब्तला हो गए। सदर पाकिस्तान इंपोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर की दरामद कुनगान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंपोर्ट पर गैर एलानिया पाबंदी लग चुकी है, बैंक इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, खाम माल भी पोर्ट्स या रास्तों में रुक गया है। इंपोर्ट बंद करके एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई जा सकती, इंपोर्ट कुछ चीज़ों की करनी पड़ेगी ताकि हम एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें तैयार करें और लोकल इंडस्ट्री जो हमारी जैसे शेख साहब ने भी कहा है उसको भी पूरा करने के लिए, उसकी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें इंपोर्ट जरूर करनी है। इंपोर्टर्स ने कहा हुकूमत पहले पोर्ट्स और रास्तों में फंसा माल क्लियर करे, उसके बाद इंपोर्ट पर एलानिया पाबंदी लगाए ताकि कोई इंपोर्ट ना करे। 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, इसके ऊपर जो लोग जो लाहौर से ले गए, पेशावर से ले गए कराची तक, ताजर लोग जो हैं, जो इंपोर्टर हैं, उनके साथ वाबस्ता कितने लोगों का रिस्क है, उनके साथ रिटेलर का ताल्लुक है, उनके साथ रिटेलर के आगे 200 200 जो एम्प्लॉई हैं उनकी फैमिलियों का ताल्लुक है। यहाँ तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो हो रहे हैं अभी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल अरशद, शेख खालिद, वकास अरशद, शेख वाजिद, जिशान सलीम, एहसानुल्लाह समेत दीगर दरामद कुनगान भी मौजूद थे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डोर ऑफ अवेयरनेस की जानिब से ख्वातीन के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया। हाथ से बनी हुई अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं। डोर ऑफ अवेयरनेस के ज़रिए तमाम हेड ऑफिस मॉडल टाउन में जरूरतमंद खातीन के वोकेशनल और टेक्निकल काम के फरोग के लिए नुमाइश लगाई गई। 3 रोजा नुमाइश में 21 इदारों के नुमाइंदों ने स्टॉल्स लगाए। डोर ऑफ अवेयरनेस की डायरेक्टर आयशा नजम का कहना है नुमाइश का मकसद ये है कि खातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें जहाँ वो अपनी अशिया फरोग कर सकें। जी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंडर ये सारी आज माशाल्लाह आप देख रहे हैं 3 डेज़ की एग्जीबिशन है। ये समरीन गिलानी कहती हैं हम बेडशीट समेत हाथ से बनी हुई दीगर अशिया बनाकर फरोख करते हैं ताकि खातीन खुद मुख्तार हो सकें। हमने ये जो एग्जीबिशन का इनकाद किया ये डोर ऑफ अवेयरनेस के स्टूडेंट्स के काम को प्रमोट करने के लिए किया है। नुमाइश में हाथ से बनी हुई ज्वेलरी, कपड़े, बर्तन और दूसरी अशिया इंतहाई मुनासिब कीमत में दस्तयाब हैं। डोर ऑफ अवेयरनेस के हेड ऑफिस में नुमाइश 24 जून तक जारी रहेगी। फरीहा बतुल, सिटी 42। कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एंड डेवलपमेंट गार्डन टाउन में नो बैकपैक डे मनाया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने हाथ से बनाई हुई नायाब अशिया को नुमाइश के लिए रखा, जिसे हाजरीन महफिल ने खूब सराहा। गार्डन टाउन में वाक़े कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एंड डेवलपमेंट में नो बैकपैक डे मनाया गया। नो बैकपैक डे के मौका पर तलबा ने हाथ से बनाई हुई नायाब अशिया को नुमाइश के लिए रखा। तकरीब में प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर तलबा और तालिबान ने रैंप वॉक की और म्यूजिक पर खूब हल्ला गुल्ला किया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिल्म एंड टीवी उमर भट्ट का कहना था कि तकरीब का मकसद तलबा को तफरीह का मौका फराहम करना था। मुख्तलिफ प्रॉप्स लेके आए थे जिसके अंदर बैग्स थे, फनी बैग्स थे, पिंजरे थे जो हैं वो बर्ड्स के, और तराजू था, और कुछ ऐसे लंच बॉक्सेस थे बड़े जिसके अंदर उन्होंने अपनी एसेसरीज रखी हुई थी।
तलबा और तालबात का कहना था कि नो बैकपैक डे के मौका पर हमें अपना फन दिखाने का भी मौका मिला। तराजू लेके आया हूँ, ठीक है। इधर कॉलेज में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन किया गया। कोई ये देखें रैम्पर लेके आया हुआ है, बच्चों के लिए अलग-अलग एक्सेसरीज हैं, मतलब काफ़ी अच्छा कैटर दिया गया है। नो बैकपैक डे है और हम सब बहुत फनी एसेसरीज टूल्स आइटम्स लेकर आए हैं, जो जिसको मिला वो ले आया है। जी हम फुली क्रेजी मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं अपने कॉलेज में, और आज हम अपने हिसाब से नो बैकपैक डे के हिसाब से जो चीज़ कैरी कर सकते थे क्रिएटिवली हम उनको कस्टमाइज करके लेकर आ रहे हैं। तालीमी इदारों में हम नसाबी सरगर्मियों के साथ गैर नसाबी सरगर्मियों के इनकाद से जहां तलबा को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है, वहीं उन्हें भरपूर तफरीह के मौके भी मुयस्सर आते हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अलमीरा फाउंडेशन और ख्वाजा जुनेद हॉकी अकेडमी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। MOU साइन करने की तकरीब में नीदरलैंड की सफ़ीर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। अलमीरा फाउंडेशन और ख्वाजा जुनेद हॉकी अकेडमी के दरमियान MOU साइन करने की तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड 2 में हुई। चेयरपर्सन अलमीरा फाउंडेशन सोफिया वडाइच और ओलंपियन ख्वाजा जुनेद ने MOU पर दस्तखत किए। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। मुआहदे की तकरीब में नीदरलैंड की सफ़ीर हैनी फोकलडेन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। गुलकार इब्रारुल हक, DIG अतर इस्माइल, DIG महबूब असलम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौके पर पाक नीदरलैंड ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलमीरा फाउंडेशन के 3 साल से 11 साल के बच्चे ख्वाजा जुनेद हॉकी अकेडमी में हॉकी खेलेंगे। ये बच्चे पाकिस्तान में हॉकी का मुस्तकबिल हैं। इस मौके पर साबिक सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर, ओलंपियन खालिद बशीर और दीगर भी मौजूद थे। हाफिज बिलाल मेमोरियल अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट अलीमडार क्रिकेट एकेडमी ने टाउनशिप वाइट्स अकेडमी को 164 रन के भारी मार्जिन से मात दे दी। अलीमडार अकेडमी ग्राउंड में मैच में अलीमडार अकेडमी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 204 रन बनाए। महर ज़ेब ने 65 रन बनाए, अली अकबर ने 78 और नॉट आउट रहे। अमान तस्लीम ने 34 रन के 3 विकेट्स हासिल की। जवाब में टाउनशिप वाइट्स अकेडमी की पूरी टीम सिर्फ 40 रन बनाकर आउट हो गए। टाउनशिप वाइट्स के 8 खिलाड़ी 0 के स्कोर पर आउट हो गए। अली साइम 16 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। अलीमडार अकेडमी की जानिब से एहतिशाम करीम ने 3, अली अकबर और सलमान हाशमी ने 2-2 विकेट्स हासिल करके टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।